एंड वेलकम। देखिए आज के सेशन में हम डिवीजन ट्रिक को करेंगे। डिवीजन ट्रिक जो कि वैदिक मैथ्स की एक यूनिक ट्रिक है और इस सेशन में आप देखेंगे जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 2 डिजिट दी है, तो आपको 2 डिजिट हो या फिर 3 डिजिट तक ही क्यों ना हो, उनकी टेबल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतनी बड़ी डिजिट की डिवीजन को आप चुटकियों में कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स की ट्रिक के अकॉर्डिंग करेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिखा है, एक फॉर्मूला बता रही हूँ मैं आपको। ड्रॉप डाउन का मतलब यहाँ पर क्या है कि जब आप कोई डिजिट ऊपर से नीचे उतारते हैं तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर। अब क्वेश्चन यहाँ पर होता है बेसिकली आंसर, आपको पता ही होगा, और आर होता है बेसिकली नॉट रिमाइंडर। आर का मतलब होता है रेस्ड पावर। अब रेस्ड पावर क्या होती है और कैसे इसको यूज करते हैं मैं आपको चलिए क्वेश्चन में बताती हूँ। देखिए क्वेश्चन रेस पावर आपको समझ में आ गया। मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ। देखिए 23 को आप स्प्लिट करेंगे, यानी कि जब भी आपको 2 डिजिट या 3 डिजिट दियो तो उसके वंस की प्लेस को ना आप अलग करके यहाँ पर लिख दीजिए लाइक 3, क्योंकि बेसिकली ये जो 3 है ना ये ही आपका यहाँ पे रेस्ड पावर है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और इसकी 2 को हम यहाँ लिख देते हैं जिससे हम डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 1 जा 2 होता है, तो इसको हम यहाँ कर देंगे सब्ट्रैक्ट और आ गया 1। अब देखिए मेरे को एक जो ऊपर से यहाँ पर एक डिजिट उतारने की जरूरत है, मैं इसको यहाँ पर लूंगी तो हे यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ गया। यही तो चीज है कि आपको यहाँ पे जब भी ड्रॉप डाउन आएगा, यानी कि जब भी आप ऊपर से एक नीचे से डिजिट उतारेंगे, नीचे उतारने पर आपको क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर करना है। क्वेश्चन आपको पता लग गया होगा कि ये आपका क्वेश्चन होता है, यानी कि जितनी भी डिजिट्स आती जाएंगी वो सारे आपके क्या होते हैं क्वेश्चन, यानी कि जो आप आंसर निकाल रहे हैं। ये आपका रेस्ट पावर था जो आपने वैल्यूज को स्प्लिट करके निकाला था। नाउ व्हेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, आपको करना क्या है, सिंपल क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करना है आर से। सिंपल, तो 1 इंटू 3 हो जाएगा, दैट इज 3। देखिए आप यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे, आप 2 की टेबल को नहीं रीड करेंगे। ड्रॉप डाउन कम्स मल्टीप्लाई क्यू इंटू आर, तो 12 में से 3 चला जाएगा 9। नाउ 9 बेसिकली अब आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 की टेबल में 9 नहीं आता बट 8 आता है, तो 2 4 हो जाएगा आपके पास सिंपल 8। इसको माइनस करेंगे, आ गया 1। अब मुझे एक और डिजिट की जरूरत है, तो मैं सिंपल यहाँ से ऊपर से एक डिजिट लूंगी और मैं कहूंगी हे ड्रॉप डाउन आ गया। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन मल्टीप्लाई बाय आर, यानी कि 4 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो 4 3 हो जाएगा 12। सबसे पहले इसको ले लेते हैं और फिर 12 लिख लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 8 में से 2 आपका चला जाएगा 6। उसके बाद 6 आने के बाद सिंपल आप 2 की टेबल को रीड करेंगे, सो 2 3 मेरे पास होता है यहाँ पर 6। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, ये तो हो गया 0। अब मेरे पास ऊपर एक डिजिट बची है, तो मैं इसको यहाँ पर नीचे ले आऊंगी। तो वेन एवर द ड्रॉप डाउन कम्स, जब भी मेरे पास ड्रॉप डाउन आएगा तो मुझे सिंपल क्या करना है, क्वेश्चन यानी कि जो आंसर था इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी रेस्ड पावर से। तो 3 इंटू 3 आपके पास हो गया 9। नाउ कट द डिजिट्स, सिंपल ये हो गया 0। रिमाइंडर आपके पास यहाँ पर 0 आ गया, तो रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया और क्वेश्चन आपके पास जो आया है वो आया 143 विल बी द राइट आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और इसी तरीके से डिवीजन करते हैं। ये पार्ट 1 है, इसका मैं नेक्स्ट सारे पार्ट्स में आपको डिवीजन की ही ट्रिक कराने वाली हूँ और डिवीजन का पार्ट 2 भी करवाऊंगी। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।